तो अभी जो 3-4 दिन पहले हम लोगों की एक इनफॉर्मल मीट हुआ था, उसमें मुझे श्रेयसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि मंजूषा, आप लगते हो कि आप किसी को भी मार धाड़ दोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा करके। बात वो सच थी, मुझे हंसी भी आई थी, वो बात बिल्कुल सच थी। तो इसी बात को लेके मुझे ऐसा लगा कि सर ने जो हमें एक्सरसाइज दी हुई है कि हमें अपने बारे में कुछ बोलना है, तो मुझे लगा शायद इसी बात को लेके हम कुछ करें, मतलब मैं कुछ करूं स्पेशली। तो अभी आपको इतना तो पता ही है कि मैंने ये थिएटर किया, वो किया, ऐसा कोच शॉर्ट मूवीज़ किया, ये सब सबको मालूम है। पर अभी जो मैं ये खतरनाक जो दिखती हूँ, तो ये मैं खतरनाक क्यों लगती हूँ या मैं खतरनाक क्यों हो गई हूँ, तो इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मतलब मेरे घर वाले ही नहीं जानते, तो आप तो छोड़ ही दो। तो ये खतरनाक मैं क्यों हुई, एक छोटी सी मजबूर लाचार एक खूबसूरत लड़की के पीछे ये जो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, वो कब खड़ा हुआ धीरे धीरे वो किसी को नहीं पता। तो वो आज मैं बहुत छोटे इसमें बताऊंगी, ज़्यादा नहीं तो हम 4-5 दिन तक यही करते रह जाएंगे। तो मैं बहुत छोटे से इसमें 2-3 इंसिडेंसेस आपको बताती हूँ कि मेरे साथ, मुझ बेचारी के साथ क्या हुआ। तो पहली बात तो कि मेरा नाम मंजूषा कैसे पड़ा। मेरा नाम मंजूषा ऐसे पड़ा कि मेरी मम्मी के पहचान में कोई मंजूषा नाम की लेडी रही होगी जो बहुत खूबसूरत थी। तो मेरी माँ को लगा कि मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं मंजूषा रखूँगी। अब बोलो, किसी के खूबसूरत होने के पीछे उसका नाम अगर अपने बच्चे को रख दे तो वो खूबसूरत हो जाता है, ये मुझे कभी नहीं पता था। ऐसा होता तो आज सभी लोग ऐश्वर्या और ऋतिक इन्हीं दोनों के नाम से घूम रहे होते। हमें ज़रूरत ही क्या थी अलग अलग नाम रखने की, 2 ही नाम से हमारी तो ज़िंदगी बन जाती ना। पर नहीं, घूम रहे हैं ना। पर मेरी माँ को कौन समझाए, चलो ठीक है। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे कुछ अच्छे लोग भी थे, सबकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने बोला आपकी लड़की मुमताज़ की तरह दिखती है। पर कुछ जल कुकड़े भी तो थे ना, तुरंत बोले हाँ नाक थोड़ी छोटी है ना। अब बताओ, अब ये जल कुकड़ी अगर बीच में नहीं बोलती कि नाक छोटी है इसलिए मुमताज़ है, तो मैं तो खुश रहती कि हाँ मैं मुमताज़ की तरह दिखती हूँ कम से कम। पर नहीं, इनको तो चुप रहना ही नहीं था। फिर सुनो आगे की गाथा सुनो। अभी बड़ी हुई मैं और मेरा भाई, हम 2 बहन भाई। मेरा भाई मुझसे बड़ा। अभी मम्मी स्कूल में टीचर, तो उनकी सहेलियाँ आती थी, हम जाते थे स्कूल में। तो बोलती थी वैसे सोमनी बहन जी आपके दोनों बच्चे बहुत सुंदर हैं, लेकिन राजू की तो बात ही कुछ और है। कल मुई तेरा मुंह नहीं जल गया ये सब बोलते हुए? राजू की तो बात ही कुछ और है। बोल रही हूँ ना, ये लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन है। मुझसे जेलसी थी उसको, इसके लिए उसने मुझे ऐसा बोला, नहीं तो वो मुझे खूबसूरत नहीं बोल सकती थी। पर नहीं, उसे राजू को खूबसूरत बोलना था। और बड़ी हुई, ये ज्वालामुखी फूटता जा रहा है धीरे धीरे। ये मैं एक एक कदम इस खतरनाक की तरफ बढ़ती चली जा रही हूँ। धीरे धीरे बड़ी और हुई, स्कूल में जाती थी, दोस्त थे, मतलब स्पेशली लड़कियाँ फ्रेंड्स थी। तुम राजू सोमनी की बहन हो ना? मैं बोली हाँ। तुम्हारी ना आंखें एकदम उसके जैसी हैं। कमीनी, उस 3rd फ्लोर की बालकनी से तूने मेरे भाई की आंखों में झांका तो झांका कब झांका बोल? तभी लगा था इसकी आंखें नोच लूं। किस आंख से गई थी ये मेरे भाई के पास? पर मैं नहीं बोली। मेरी नज़रों में मैं आज भी शांत हूँ, अभी भी एकदम, मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि मैं कुछ खतरनाक हूँ। पर अब तब लगा वो ज्वालामुखी थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक आया कि भाई अब फूटेगा, तभी भी चुप रह गई, करके निकल आई वहाँ से। फिर और थोड़ा आगे बढ़ जाओ, शादी हो गई भाई मेरी। शादी हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, अभी तक तो मैंने किसी को जवाब ऐसे दिए नहीं है या किसी का मुंह फोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। जब नहीं फोड़ा है तो शायद मेरा पति भी मुझे अच्छा ही समझेगा ना, अभी शादी हुई है, उसको मेरे साथ ज़िंदगी भी निकालनी है। एटलीस्ट मुँह पे तो नहीं बोलेगा कि मैं खतरनाक हूँ करके। पर ये गलतफहमी कैसे दूर हुई? एक दिन हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, मेरे पीछे 2 लड़के बैठे थे। तो एक लड़के ने दूसरे लड़के के ऊपर ऐसे हाथ रखा। अभी वो उसकी सीट मेरी सीट जुड़ी हुई थी, तो मुझे पता चला। तो मैं थोड़ी आगे हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला मंजूषा ध्यान से। मैंने बोला कि हाँ है ध्यान मेरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलता क्या है साहब? नहीं 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 नहीं, मुझे तेरी टेंशन बिल्कुल नहीं है, टेंशन मुझे पीछे वाले लड़के की है। अब बताओ, बीवी इसकी मैं हूँ कि
यहाँ पे गलतफहमी टूटी, जो दिल को ठेस पहुंचती है ना, तब समझ में आया कि अभी तक तो वो आंटियां बोलती थी, अभी तो मेरा पति बोल रहा है मुझसे कि मुझे तेरी चिंता नहीं है, वो पीछे वाले की चिंता है। बोलो ठीक है बाबा, वो भी किया। अब क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है, शादी हो गई है ना मेरी, मतलब शादीशुदा हूँ मैं, तो सब लोग अच्छे तो नहीं बोलेंगे। वो ना दिल की तो बहुत अच्छी है, पर घमंडी है थोड़ी, और ना जुबान की थोड़ी तेज है। अब मुझे बताओ, ये दिल का अच्छा होना और जुबान का तेज होना किस डिक्शनरी में ये सेम चीजें होती हैं? मुझे बताओ कहाँ से आती है? मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई मेरे घर आ रहा है, मैंने उसको लेकर गई, खाना सामने दी रखा, ये खाना, ये इसमें खाना है, आप समझ लो ये खाना है, तो ये मैंने रखा खाना, खा कमीने, तू तो बैठा ही है, तू तो बंगाल का भूखा ही आया हुआ है, मेरे ही तो घर में आया है खाना खाने के लिए, ले खा करम जले खा। या कोई बीमार है, मैं लगी हूँ उसकी बीमार पट्टी करने में, दवाइयाँ खिलाने में, सब कुछ, पर कैसे? ले कमीने खा, यही बीमार पड़ना था, मेरी छाती पे ही मूंग दलनी थी, हाँ बहुत बीमार पड़ लिया, करवा ले, मुझसे सेवा करवानी है तुझे, करवा ले, सारी सेवा इसी जन्म में बदला निकाल ले पूरा। ये होता है। मुझे तो यही लगता है कि दिल की तो बहुत अच्छी है, पर जुबान की बड़ी तेज है, इसको जुबान का तेज और दिल का अच्छा बोलते हैं। पर है बाबा, जिंदगी है तो ये मेरा खूबसूरत से खतरनाक तक का सफर, जो श्रेयसी ने उस दिन बात करी कि फिर मैं कैसे हुई ऐसे, वो ये वाली बात थी कि ये मेरा सफर था जिसे मैंने धीरे 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 इतने सालों में तय किया है। तो दिस इज मंजूषा मुंडे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। स्टे फिट, स्टे सेफ, बाय बाय।